शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक ऐसा योद्धा जिसने स्वर्ग जीत लिया, एक ऐसा राजा जिसने तीनों लोगों को कांपा दिया, एक ऐसा पुत्र जो अपने पिता से ही युद्ध करने चला गया। क्या आप जानते हैं शिव के इस अनजाने पुत्र के बारे में? जलंधर, शिव का वह पुत्र जो स्वयं शिव से लड़ने चला गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, सत्य सनातन हिंदू दर्शन के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हुतेश और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी गुप्त कथा जिसे जानकर आपका मस्तिष्क हिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के सिर्फ दो ही पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय? तो आप गलत हैं। हमारे पुराणों में एक तीसरे पुत्र का भी उल्लेख है जिसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि उसने स्वयं भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकार दिया था। यह है जलंधर, समुद्र का पुत्र, विष्णु का शिष्य और शिव का प्रतिद्वंद्वी। विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम गहराई से जानेंगे। 1. जलंधर का रहस्यमय जन्म कैसे हुआ? 2. उसकी अजेय शक्ति का रहस्य क्या था? 3. उसने क्यों चुना अपने पिता से युद्ध करने का मार्ग? 4. और सबसे महत्वपूर्ण, इस सब से हमें क्या सीख मिलती है? मेरे प्यारे दोस्तों, सत्य सनातन हिंदू दर्शन पर हम ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कथाएं लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में घंटी आइकन को भी दबाना न भूलें। हमारा लक्ष्य है सनातन ज्ञान को सरल और रोचक तरीके से आप तक पहुंचाना। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस मिशन में और ऊर्जा देता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत यात्रा। भाग 2, समुद्र मंथन, जन्म की पृष्ठभूमि। हमारी कहानी शुरू होती है सृष्टि के उस महत्वपूर्ण मोड़ से, समुद्र मंथन से। लेकिन हम जिस बात की बात कर रहे हैं वह अमृत से भी पहले की घटना है। देखिए, समुद्र मंथन सिर्फ अमृत प्राप्ति का प्रयास नहीं था, यह था ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुनर्वितरण। और इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी समय कैलाश पर भगवान शिव गहन समाधि में थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से एक दिव्य तेज प्रवाहित हो रहा था। यह तेज सीधे समुद्र एक की ओर बढ़ा। शिव के तेज की एक किरण कैलाश से निकलकर समुद्र में प्रवेश करती है और फिर हुआ वह चमत्कार। समुद्र का जल फटा और उसके गर्भ से प्रकट हुआ एक तेजस्वी शिशु। यह था जलंधर, जल से उत्पन्न धर यानी धारण करने वाला।
इस शिशु में 3 शक्तियों का संगम था। 1 समुद्र की अनंत शक्ति, 2 शिव के तप का तेज, 3 देव दानवों के संकल्प की ऊर्जा अद्भुत। ये बालक असाधारण है, इसकी नियति महान है, ये तीनों लोकों में विख्यात होगा। लेकिन तभी कैलाश से फिर वही तेज किरण आती है और शिशु को स्पर्श करती है। यह शिशु मेरे तेज का अंश है, इसे जलंधर कहो, विष्णु इसका पालन पोषण करें। सुनिए, शिव स्वयं कह रहे हैं, मेरे तेज का अंश। यहां एक गहरा रहस्य है। जलंधर सीधे शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह तकनीकी रूप से शिव का पुत्र था। 3 विष्णु के संरक्षण में पालन, और इस तरह जलंधर का पालन पोषण स्वयं भगवान विष्णु ने संभाला। सोचिए, एक बच्चा जिसके गुरु स्वयं विष्णु है। विष्णु ने जलंधर को सब कुछ सिखाया, सभी वेद और शास्त्र, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र, युद्ध कला और रणनीति, राजनीति और नीति शास्त्र। जलंधर जब युवा हुआ तो उसका रूप देखने लायक था। शास्त्रों में वर्णन है कि वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर और पर्वत के समान बलशाली था। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात, विष्णु ने उसे सब कुछ सिखाया पर एक चीज नहीं सिखाई, विनम्रता। क्यों? क्या यह विष्णु की चूक थी या फिर कोई और रहस्य? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके विचार में क्या विष्णु जैसे सर्वज्ञ भगवान से कोई चूक हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। भाग 4, वृंदा से विवाह और अजेयता का रहस्य। अब हमारी कहानी में प्रवेश करती है एक अद्भुत पात्र, वृंदा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि तपस्विनी और भक्त थी। वृंदा का पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली था कि उसकी ऊर्जा से पूरा वन पवित्र हो गया था। और यहीं होती है जलंधर और वृंदा की मुलाकात। जलंधर ने जब वृंदा को देखा तो वह पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुआ। यह प्रेम था, आकर्षण था या कुछ और? मैं जलंधर हूं और लगता है मेरे भाग्य ने ही मुझे आपके दर्शन करवाए हैं। और इस तरह शुरू हुआ एक ऐसा प्रेम जिसने इतिहास बदल दिया। जलंधर और वृंदा का विवाह हुआ और यहां मिलता है सबसे बड़ा रहस्य। वृंदा का पतिव्रत इतना शक्तिशाली था कि उसने जलंधर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया। इस कवच के कारण जलंधर अजेय हो गया। कोई भी देवता, कोई भी अस्त्र उसे हरा नहीं सकता था। यहां समझने वाली बात है, सतीत्व कोई जादू नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। वृंदा की निष्ठा और श्रद्धा ने एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की जो भौतिक नियमों से परे थी। दोस्तों, यहां हमें सनातन धर्म की एक गहरी शिक्षा मिलती है। हमारे ऋषियों ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। वृंदा की शक्ति उसके पतिव्रत में नहीं बल्कि उसकी निष्काम भक्ति और शुद्धता में थी। ये एक रूपक है हम सभी के लिए। जब हमारी नियत शुद्ध हो, हमारा संकल्प पवित्र हो, तो हम अजेय हो सकते हैं। क्या आपको यह सीख महत्वपूर्ण लगी? भाग 5, स्वर्ग विजय और बढ़ता अहंकार। विवाह के बाद जलंधर को समस्त राक्षसों और दानवों का राजा घोषित किया गया और यहीं से शुरू हुई उसकी विजय यात्रा। जलंधर की सेना में थे महाबली राक्षस, भयानक दैत्य, जलचर और थलचर राक्षस और कई अद्भुत शक्तियों वाले योद्धा। और फिर शुरू हुआ स्वर्ग पर आक्रमण। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कोई भी जलंधर के सामने टिक नहीं पाया। देखिए यह दृश्य, जलंधर के खिलाफ इंद्र का वज्र बेकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि वृंदा के पतिव्रत का कवच उसे सुरक्षा दे रहा है। और इस तरह जलंधर ने स्वर्गलोक जीत लिया। लेकिन क्या यह उसकी मंजिल थी? नहीं। यहां होती है वह भयंकर गलती जो अधिकांश महान योद्धा करते हैं, अहंकार का जन्म। जलंधर सोचने लगा कि वह अजेय है। उसने सोचा कि उसकी शक्ति उसकी अपनी है, जबकि वह वृंदा के पतिव्रत का प्रताप था। स्वर्ग तो मिल गया, अब बारी है कैलाश की। मैं साबित करूंगा कि पुत्र पिता से बड़ा हो सकता है। सुनिए,
यह वाक्य पुत्र पिता से बड़ा हो सकता है, यहां छिपा है पूरी कहानी का नैतिक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम सबके अंदर एक जलंधर है, वह महत्वाकांक्षा, वह इच्छा कि हम अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से आगे निकल जाएं। लेकिन समस्या तब होती है जब यह महत्वाकांक्षा अहंकार में बदल जाती है। आपके विचार में महत्वाकांक्षा और अहंकार में क्या अंतर है? कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक शेयर क्यों नहीं किया? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी यह ज्ञान प्राप्त कर सकें। भाग 6, कैलाश पर आक्रमण और शिव से संवाद। और फिर वह घड़ी आ गई। जलंधर की सेना ने कैलाश को घेर लिया। Hail Jalandhar, the world will burn. We are unleashed. नंदी और शिवगण युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी शिव स्वयं प्रकट होते हैं। स्वागत है पुत्र। प्रणाम पिता। देखिए इस संवाद को। जलंधर अभी भी नम्र है, वह शिव को पिता कहता है। लेकिन आगे सुनिए। जलंधर, मैं यहां आक्रमण करने नहीं बल्कि आपको चुनौती देने आया हूं। मैं जानता हूं आप त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं और मुझे सर्वश्रेष्ठ से युद्ध करना है। यहां एक गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। जलंधर चाहता है कि शिव उसे बराबर माने, वह पिता की मान्यता चाहता है। तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुए हो, युद्ध व्यर्थ है। जलंधर, संतुष्टि चाहिए पिता, इस बात की कि मैं आपके बराबर हूं या शायद बड़ा। सुनिए, बड़ा, यह शब्द अहंकार की पराकाष्ठा। एक पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि वह उससे बड़ा है। शिव ने कहा कल प्रातः युद्ध होगा, लेकिन जलंधर को पता था कि सीधे युद्ध में शिव को हराना असंभव है। इसीलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। जलंधर जानता था कि उसकी अजेयता का रहस्य वृंदा का पतिव्रत है, और अगर शिव उस पतिव्रत को भंग कर दें तो, लेकिन शिव ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर क्या योजना बनाई जलंधर ने? रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सोचें। अगर आप जलंधर की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में अपनी रणनीति लिखें। भाग 7, विष्णु की भूमिका और वृंदा के साथ छल। जलंधर ने एक चालाक चाल चली। वह अपने गुरु विष्णु के पास गया। देखिए कैसे वह छल करता है। गुरुदेव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसे जलंधर? जलंधर ने विष्णु को एक प्रस्ताव दिया जो सतह पर तो सही लगता था, लेकिन भीतर से जहर था। अगर आप मेरा रूप धारण करके वृंदा के पास जाए और उसका सतीत्व भंग कर दें तो मेरा कवच टूट जाएगा। अगर मैं हार भी गया तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मेरा रूप तो सुरक्षित रहेगा। देखिए इस छल को। जलंधर वास्तव में चाहता था कि विष्णु वृंदा का सतीत्व भंग करें, ताकि 1, उसका कवच टूटे और शिव उसे हरा दें, 2, विष्णु पर एक महान पाप लगे, 3, वह दोनों को नुकसान पहुंचा सके। विष्णु एक भयंकर दुविधा में फंस गए। एक तरफ उनका धर्म था, दूसरी तरफ त्रिलोक की रक्षा। क्योंकि अगर जलंधर अजेय रहता तो वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर देता। तथास्तु। पर याद रखो जलंधर, हर कर्म का फल होता है। और इस तरह विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया। यह दृश्य है दर्दनाक। वृंदा, जो अपने पति के लिए जीती मरती थी, उसे धोखा दिया जा रहा है। वृंदा को संदेह हुआ। उसने महसूस किया कि यह उसका पति नहीं है, लेकिन फिर उसने सोचा रूप तो उसी का है, शायद मैं गलत हूं। और जब विष्णु ने वृंदा का स्पर्श किया, उसी क्षण कैलाश के युद्ध क्षेत्र में जलंधर और शिव का भीषण युद्ध चल रहा है। जलंधर पूरी शक्ति से लड़ रहा है और शिव शांत भाव से उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन अचानक जलंधर को एक झटका लगता है। वह हाँफने लगता है। क्या हुआ? वृंदा का पतिव्रत टूट गया। जलंधर का कवच नष्ट हो गया। अब वह असुरक्षित है।
समय आ गया है पुत्र, तुम्हारे अहंकार का अंत। देखिए इस दृश्य को, एक पिता अपने पुत्र को मारने जा रहा है, लेकिन यह हत्या नहीं, मुक्ति है। पिता, मैं हार गया, लेकिन क्या सिर्फ एक चाल से? क्या मेरी शक्ति इतनी क्षणभंगुर थी? नहीं जलंधर, तुम्हारी शक्ति सच्ची थी, लेकिन उसका आधार झूठ पर टिका था। मैं समझ गया, गुरुदेव विष्णु, उन्होंने वृंदा का, हाँ यही तो मैं चाहता था, दोनों को फंसाना, लेकिन फंसा खुद आया। क्षमा करें पिता। और फिर हुआ वह चमत्कार। जलंधर का पूरा शरीर एक तेजस्वी प्रकाश में बदल गया और वह प्रकाश सीधा शिव के त्रिशूल में समा गया। जलंधर नष्ट नहीं हुआ, वह शिव में विलीन हो गया, वह अपने मूल स्रोत में लौट गया। जब वृंदा को पता चला कि उसके साथ छल हुआ है, तो उसने विष्णु को श्राप दिया। आपको भी विश्वासघात सहना पड़ेगा। लक्ष्मी आपको छोड़कर जाएंगी। और फिर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जो विष्णु को प्रिय है। यहाँ एक गहरा संदेश है, भले ही विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए यह किया, फिर भी उन्हें कर्म के फल भुगतने पड़े। कर्म का सिद्धांत अटल है। मेरे प्यारे दर्शकों, सनातन धर्म की हर कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जलंधर की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति तभी तक शक्ति है जब तक वह धर्म के साथ है। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो 1. वीडियो को लाइक जरूर करें। 2. अपनी राय कमेंट में लिखें। 3. इसे शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर 4। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल सत्य सनातन हिंदू दर्शन को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं, वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षाएं और बहुत कुछ।